मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। आज हम हिंदी में पाठ 9 पढ़ेंगे जिसका नाम है विचित्र निर्णय। विचित्र निर्णय का अर्थ होता है अनोखा फैसला। तो यह कहानी अकबर और बीरबल की है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमानी से इस तरह से न्याय करता है कि वो सामने वाले को पसंद आता है। पाठ 8 विचित्र निर्णय पढ़ने जा रहे हैं। दरबार में बादशाह अकबर और बीरबल किसी विषय पर बात कर रहे थे। तभी बाहर शोर होने लगा। शोर सुनकर अकबर ने एक सैनिक को घटना का पता लगाने के लिए बाहर भेजा। वह सैनिक बाहर गया और 2 स्त्रियों को लेकर दरबार में आया। तो हमने क्या पढ़ा इसके अंदर कि दरबार में अकबर और बीरबल किसी विषय पर दोनों बातचीत कर रहे थे, लेकिन तभी उन्हें क्या हो, बाहर एक शोर सुनाई देता है। तो शोर सुनकर अकबर सैनिक से कहते हैं कि बाहर जाओ और पता लगा कर आओ कि ये बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। तो अकबर कहते हैं, सैनिक क्या बात है, इन स्त्रियों के लड़ने का क्या कारण है। फिर सैनिक बोलता है, बादशाह सलामत, ये स्त्रियां एक ही बच्चे को अपना बच्चा बता रही है। फिर अकबर बोलते हैं, अच्छा तो ये सरपंच के पास क्यों नहीं गई। फिर सैनिक बोलता है, बादशाह सलामत, इनका झगड़ा कोई सुलझा नहीं पाया, इसलिए ये आपके दरबार में आई है। अकबर, आखिर ये चाहती क्या है। यह सुनकर एक स्त्री आगे बढ़ती है। पहली स्त्री, बादशाह सलामत, जान की माफ़ी मिले तो अपनी बात कहूँ। पहली स्त्री राजा से अपनी बात कहने के लिए इजाज़त मांगती है। अकबर, राजा कहते हैं, इजाज़त है। पहली स्त्री, हुजूर, यह स्त्री मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है। दूसरी स्त्री, हुजूर, यह स्त्री झूठ बोलती है, यह बच्चा मेरा है। पहली स्त्री, यह बच्चा मेरा है। इस तरह से दोनों लड़ती रहती है और एक ही बच्चे को दोनों अपना बच्चा बताती। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है कि 2 स्त्री खड़ी है और एक बच्चा उनके हाथ में है। यह कहकर दोनों स्त्रियां झगड़ने लगती है। यह देखकर सैनिक दोनों स्त्रियों को डांटकर चुप कर देता है। अकबर, तुम्हारे बच्चे की कोई न कोई पहचान तो अवश्य होगी। पहली स्त्री, बच्चे का रंग मेरे जैसा है। दूसरी स्त्री, इस बच्चे के बाल मेरी तरह हैं। तो दोनों स्त्रियां अपने अपने बच्चे की पहचान बताती रहती है। फिर अकबर बोलते हैं बीरबल से कि बीरबल, बताओ इस बच्चे का निर्णय कैसे किया जाए। फिर बीरबल बोलते हैं, मुझे इनकी बात सुनकर लगता है कि यह बच्चा दोनों का ही है। अकबर, बीरबल, ऐसा कैसे हो सकता है। बीरबल, बादशाह सलामत, दोनों की ही दलीलें सही लग रही है। तो अकबर बोलते हैं, फिर यह बच्चा किसका हुआ, इसे किसे दिया जाए। बीरबल, बादशाह सलामत, जब एक वस्तु पर 2 लोग अपना दावा जताते हैं तब उनका फैसला उसे आधा आधा विभाजित करके दिया जाता है। अकबर, उस वस्तु को आधा आधा विभाजित करके। बीरबल, जी, हमें इस बच्चे को बीच में से चीरकर उसका एक भाग पहली स्त्री तथा दूसरा भाग दूसरी स्त्री को दे देना चाहिए। अकबर और बीरबल दोनों फैसला करते हैं कि इस तरह से इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दिए जाए, तो आधा भाग एक औरत को मिल जाएगा और आधा भाग दूसरी औरत को मिल जाएगा। तो अकबर बोलते हैं, बीरबल, क्या इसके अतिरिक्त कोई और निर्णय नहीं हो सकता। तो बीरबल बोलते हैं, बादशाह सलामत, इसका यही निर्णय हो सकता है। फिर बीरबल जल्लाद को बुलाते हैं। दरबार में जल्लाद को तुरंत बुलाया जाता है। बीरबल जल्लाद की ओर संकेत करते हैं। संकेत मिलते ही जल्लाद आगे बढ़कर बच्चे को धरती पर लेटा देता है। इसके बाद वह उस बच्चे को चीरने के लिए अपनी तलवार को ऊपर उठाता है। तभी दूसरी स्त्री जोर से चीखती है और चिल्लाती है। सभी दरबारी उसकी ओर देखने लगते हैं। जैसे ही उस जल्लाद को बुलाते हैं तो जल्लाद तो बच्चे को जमीन पर रख देता है और उसके 2 टुकड़े करने लगता है। तो उसको बच्चे को अगर हम काटेंगे तो वो तो मर जाएगा। तो इसी तरह उस स्त्री को भी डर था कि कहीं मेरा बच्चा मर नहीं जाए और इसके 2 टुकड़े होंगे तो
वह जोर से चीखती है। दूसरी स्त्री हाथ जोड़कर, बादशाह सलामत, आप इस बच्चे को इसे दे दीजिए। मुझे यह तसल्ली रहेगी कि कम से कम मेरी आंखों का तारा, मेरा बच्चा जीवित तो है। मैं उसे दूर रहकर ही संतोष कर लूँगी, यानी कि मैं अपने बच्चे को दूर से ही देख लूँगी कि मेरा बच्चा जिंदा तो है। दूसरी स्त्री इस राजा से इस तरह से बोलती है। तो पहली स्त्री, मुझे मंजूर है। तो पहली स्त्री हाँ बोल देती है कि ठीक है, मुझे मंजूर है। बीरबल, बादशाह सलामत, फैसला हो गया। तो बीरबल को समझ में आ गया कि फैसला अब हो चुका है। अकबर, क्या मतलब? तो अकबर उससे पूछते हैं, क्या मतलब? तुमको कैसे पता फैसला हो गया है? बीरबल, यह बच्चा दूसरी स्त्री का है। अकबर, कैसे? बीरबल, बादशाह सलामत, एक माँ अपने बच्चे का दावा तो छोड़ सकती है, किंतु उसे मरते हुए नहीं देख सकती। यह पहली स्त्री झूठ बोल रही है। मैंने देखा है कि जब जल्लाद ने अपनी तलवार ऊपर उठाई थी तभी इसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी और वह उसको कुछ भी नहीं हो रहा था, वह सिर्फ खड़े खड़े देख रही थी। लेकिन जैसे ही दूसरी स्त्री को लगा कि जल्लाद इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देगा तो मेरा बच्चा मर जाएगा, तो वह जोर से चीखती है और सोचती है कि बच्चा उसके पास रहेगा तो जीवित तो रहेगा, कम से कम वो अपने बच्चे को देख तो सकेगी। तो आपको जैसे इस चित्र में दिख रहा है कि जल्लाद ने बच्चे को धरती पे रखा है और तलवार उठाई है और बच्चे को काटने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन दूसरी स्त्री दौड़कर आती है और जल्लाद को रोकती है। तो इससे ही फैसला हो जाता है कि एक माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चे के 2 टुकड़े हों, और वो उसकी माँ थी ही नहीं, उसको तो उसका बच्चा था ही नहीं, वो मर भी जाता तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और एक माँ ही है जिसके लिए वो, जो अपने बच्चे के 2 टुकड़े होते हुए नहीं देख सकती है। अकबर, इस स्त्री को गिरफ्तार कर लिया जाए और बच्चा उसकी असली माँ को सौंप दिया जाए। पहली स्त्री को बंदी बना लिया जाता है, बच्चा दूसरी स्त्री को मिल जाता है। सभी दरबारी बीरबल की प्रशंसा करने लगते हैं और बीरबल के न्याय से खुश हो जाते हैं। राजा भी समझ जाते हैं कि बीरबल जो भी फैसला करते हैं वह बिल्कुल सही होता है। तो इस तरीके से बीरबल ने बहुत ही विचित्र और अनोखा निर्णय लिया था। तो यह पाठ आप सबको समझ में आ गया होगा। तो आप इसको एक बार और अच्छे से घर पर पढ़ेंगे। ओके, बाय।